अंसल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने कंपनी पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाकर गत दिवस इनके खाते में जमा होने वाले 231 चेक रुकवा लिए थे। ये सभी चेक अंसल वासियों ने दिए थे। प्रधान महावीर छिल्लर का कहना है कि कंपनी ने अंसल वासियों के साथ धोखा किया है। बेहतर सुविधाओं का दावा करके महंगे दामों में प्लाट तो बेच दिए, मगर अब यहाँ सुविधाएं नहीं मिल रही। सड़कें खस्ता हाल हैं, गंदगी के ढेर व कांग्रेस घास उगी हुई है। बिजली के लंबे लंबे अघोषित कट लग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर कंपनी के अधिकारियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि टेबल पर बैठकर बातचीत होनी चाहिए और उसके बाद समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। सर, मैं महावीर छिल्लर, प्रधान अंसल RWA। हमने 6 साल पहले जब यहाँ पे प्लाट खरीदे थे तो इन्होंने हमारे को एक वर्ल्ड क्लास कॉलोनी देने का वादा किया था, जिसमें बहुत अच्छे रोड, 24 घंटे वार्ड सिक्योरिटी और स्ट्रीट लाइट, स्विमिंग पूल, बिलियर्ड्स और बैडमिंटन और टेनिस समेत क्लब, कम्युनिटी सेंटर और बढ़िया पार्क देने का वादा किया था। लेकिन आज आप जाके देखेंगे हमारे को इस तरह की कोई सुविधा नहीं मिली हुई है। हमें बड़ा अफसोस होता है कि आज जब जो छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं उनके भी पार्कों में मार्बल और बच्चों के खेलने के लिए वो ओपन जिम लग चुके हैं, झूले लग चुके हैं, लेकिन अंसल में हमें ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। जनवरी में इन्होंने 20% हमारी मेंटेनेंस चार्ज भी बढ़ा दिए कि हम आपकी जो बची हुई रोड है वो बना देंगे और आपकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी कर देंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया और कोरोना का बहाना मार के 50% मेंटेनेंस का स्टाफ घटा दिया, जिससे हमारी कॉलोनी की मेंटेनेंस सारी चरमरा गई है और कॉलोनी जंगल का रूप ले लिया, जिसका अब हम लोग सभी प्रशासन से, डीसी साहब से, सरो साहब से हम लगे हुए हैं। हर डीसी से हमने मीटिंग करके देख ली, लेकिन हमारे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। 2017 में हमने इनको सबको दफ्तर से बाहर निकाल के 15 दिन का धरना दिया था, जिसमें बाद में बीच में इंटरवीन किया था खरे साहब ने, जो तत्कालीन डीसी थे। उनको इन्होंने लिख के एफिडेविट दिया था कि जी इतने दिन में हम काम पूरा कर देंगे। ये एफिडेविट हमारे को देना चाहते थे, लेकिन हमने मना कर दिया कि आपकी बातों पर हमें विश्वास नहीं, तो प्रशासन को दीजिए। तो प्रशासन को इन्होंने दिया, लेकिन वो काम भी आज 2020 आ गई, 17 में करना था, वो नहीं हुए। ये किसी प्रशासन से डरते नहीं हैं, इनके हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन पब्लिक के सामने किसी के हाथ लंबे हो नहीं सकते। हमारी औरतें भी परेशान हैं, हमारे बच्चे भी परेशान हैं। वहाँ पे लोगों के घरों में बारिश आ गई तो बहुत बड़े बड़े झाड़ खड़े हो गए हैं दरवाज़ों के बाहर, तो लोगों के घरों में सांप घुस रहे हैं। तो जब कोई कहीं से भी हमें कोई सहारा नहीं मिला, तो आखिर में हमने ये सोचा कि इनकी जो इनकम है, जो ये हमारे से ले जाते हैं, बाद में उसका इधर 25% भी वापस नहीं देते, तो हमने वो चेक जो है इन्हीं के आदमियों से लिस्ट बनवा के वो अपने पास रख लिए हैं, ताकि इनकी कंपनी पे मीटिंग के लिए दबाव बनाया जा सके। और मैं F ब्लॉक अंचल में रहता हूँ। ये टसल की शुरुआत हुई इलेक्ट्रिसिटी से। इन्होंने 33 kVA का पावर स्टेशन, सब पावर स्टेशन देना था यहाँ पर। इन्होंने 11 kVA दिया हुआ है। उस हर साल अंचल में 200, 300, 400 लोग आके और बसते हैं परिवार। अभी 1600, 1700 परिवार रह रहे हैं। और बिजली का हाल ये है, 15-15 घंटे लाइट जाती है। हमने जाकर वहाँ पर सर्वे किया। इनकी एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, अगर कोई भी वोल्टेज ऊपर नीचे होती है, कहीं की लाइट जाती है, तो ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को निकाल देते हैं। वो 3 होते हैं, एक इनकमिंग होता है, एक आउटगोइंग होता है और एक स्टैंड बाय होता है। ना इनका इनकमिंग चल रहा है, ना आउटगोइंग चल रहा है, ना स्टैंड बाय चल रहा है। उसके लिए फिर इन्होंने जियो स्विचेस लगाए। 33 ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, 10 एच पोल लगे हुए हैं, तो 43 जियो स्विच होने चाहिए। जियो स्विच एक ऐसा स्विच होता है जिसको ब्रेकडाउन के टाइम में शट डाउन करके, वैसे तो VCD वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से किया जाता है, लेकिन इनका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर काम नहीं कर रहा। जियो स्विच इमरजेंसी में यूज़ किए जाते हैं। ये उसको बंद करने की जगह ये सब पावर स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पर जाकर ये सब चीज़ें बंद करते हैं ताकि कोई काम करते हुए दुर्घटना ना हो जाए। और जियो स्विच इनके सिर्फ 23 लगे हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 10 काम करते हैं। वो भी कभी काम करते, कभी नहीं करते। बिजली का इतना खस्ता हाल हमने कभी नहीं देखा। यहाँ पर सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग रहते हैं, प्रीमियम लोग रहते हैं, और बेशुमार पैसा लिया हुआ उन्होंने। फिर उसके बाद आती है रोड और सीवरेज।
जो कि होता है ईडीसी और आईडीसी में। इन्होंने ईडीसी आईडीसी सबसे ले लिया। सीवरेज सिस्टम तैयार नहीं किया। सीवरेज सिस्टम को निकासी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, उसकी निकासी कहाँ करेंगे वो इनके पास नहीं है। इन्होंने 13-17 के साथ मिला दिया निकासी को। 13-17 के एसडीओ ने इनको लेटर लिखी कि आपका सीवरेज सिस्टम बराबर नहीं है, इसको कंप्लीशन लो। इन्हों को 2005 से इन्होंने डेवलप करना शुरू किया, 2010 तक करना था, फिर उन्होंने 2012 तक एक्सटेंड कराया, फिर 2017 तक एक्सटेंड कराया और आज तक इन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया। कंप्लीशन ना होने की वजह से, सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से क्या होता है कि अंचल में पानी खड़ा रहता है, पानी की निकासी नहीं होती और जो भूमि के अंदर पानी जाना चाहिए बारिश का, वो पानी आधा जाता है, आधा नहीं जाता। उसकी वजह क्या है कि इन्होंने प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया और ज़मीन के अंदर पानी जाए, सीवरेज और ज़मीन का पानी आपस में मिल गया है नीचे जाके, जिसकी वजह से लोगों को बीमारियां होंगी। वाटर टैंक इन्होंने 5 साल से ठीक नहीं कराए। उसका सैंपल टेस्ट हुआ वाटर का, उसमें बैक्टीरिया निकला विच इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड नोबडी इज़ बॉदर्ड। उसके बाद आप इनकी रोड्स देख लीजिए। इन्होंने बाहर की रोड तो बना दी आरसीसी की, वो भी बड़ी जद्दोजहद के बाद, और इंटरनल रोड्स पूरी टूटी पड़ी हैं, डैमेज्ड हैं। हॉर्टिकल्चर का देख लीजिए। हॉर्टिकल्चर के लिए हम खुद खड़े होके इनके बंदों को कमांड देते हैं कि भैया यहाँ जाके काम करो, इस ब्लॉक में इतने लोग जाएंगे, ये मशीन है। इनके लोगों के पास ना मेंटेनेंस के लिए टूल्स हैं, ना उनको ये सैलरी देते हैं। सैलरी तो बहुत दूर है कि ग्लव्स होने चाहिए जो बंदा काम कर रहा है। कई बार तो ऐसा हो चुका है कि इनके लोगों के हाथ जल चुके हैं, सिर जल चुके हैं 11 केवी की लाइन पे काम करते हुए। और हालात इतने बुरे हैं, आप अगर ई ब्लॉक में जाओगे तो वहाँ पर आपको मीटर लटके हुए मिलेंगे। जो एमसीबी स्विचेज हैं उनका तारा जंजाल मिलेगा पूरा, और उस कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। वहाँ पर हर रोज़ सांप निकलते हैं और ये हालात हैं कि ये लोग सांप को पकड़ के कहीं और छोड़ते भी नहीं हैं। किसी ने मुझे ये भी इंफॉर्मेशन दी थी कि एफ ब्लॉक की पानी की टंकी के पास 2 अजगर हैं। आप ये सोचिए कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। सिक्योरिटी के नाम पे इनके पास कुछ नहीं है। बूढ़े आदमी 10 लगा दिए हैं, दैट्स इट। कोई ये नहीं पूछता कौन सी गाड़ी आ रही है, आप अंचल के हो नहीं हो। कोई कैमरा, जिस कैमरे लगे हुए हैं वो सारे लटके हुए हैं, वो भी हम लोगों ने लगवाए। इनको ईपी बड़े कैमरे लगाने चाहिए जहाँ पर मेन एंट्रेंस है, ताकि अगर कोई हादसा हो जाए तो वो उसको जूम करके भी देख सके, उसका चेहरा देख सके। इनके पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और उसके बाद हमने इतनी बार इनको कंप्लेंट करी, मेंटेनेंस के लोग इनके पास सिर्फ 10 या 12 हैं, विच इज़ शॉकिंग। इन्होंने क्या किया, लॉकडाउन के दौरान अपने लोग हटाए, मेंटेनेंस बढ़ा दिया 20%, और स्टाफ जो है वो 50-60% कम कर दिया। और उसके बाद जो स्टाफ कम किया उनकी सैलरीज भी कम कर दी। और इनके कॉन्ट्रैक्टर्स खुद बोलते हैं कि जी हमारा 95 लाख 1 करोड़ रुपया बकाया है। वो फंसे पड़े हैं बेचारे, वो जा नहीं सकते क्योंकि जाएंगे तो पैसा छोड़ के जाना पड़ेगा। इनका एक मैनेजर है कुलदीप, और इनका ये एजीएम है भारद्वाज, जनरल मैनेजर है शायद वो भारद्वाज। इन लोगों की कारस्तानियाँ देखो, झूठे वादे, झूठ का पुलिंदा हैं ये लोग और कुछ नहीं। अल्टीमेटली लोगों को यही डिसीजन, मैं आरडब्ल्यूए का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, हम लोगों को ये मिलकर डिसीजन ये लेना पड़ा कि हम लोग इनको, इनकी जो कोई भी व्यापार जो होता है वो प्रॉफिट के लिए होता है, लेकिन तुम प्रॉफिट तो कमाओगे लेकिन लोगों को जो सर्विसेज देनी है वो नहीं दे रहे हो। इनका इन्होंने अभी तक कंप्लीशन नहीं लिया अंचल का। कंप्लीशन के बिना ये मेंटेनेंस ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो ले ही रहे हैं, मेंटेनेंस ले रहे हैं, और वो भी इंक्रीमेंटल 20% और स्टाफ 50%। और उनमें से ना उनके पास, अब एक बात बताइए, किसी आदमी को गाड़ी का पहिया बदलना हो और उसके पास पाना ही ना हो, गाड़ी का पहिया कैसे बदलेगा? जैक ना हो कैसे बदलेगा? हवा भरनी है तो उसके लिए पंप नहीं है। इनकी बिजली की मोटर की व्यवस्था, मतलब जो पानी के टैंक हैं वहाँ पर पहले पानी एक ग्राउंड में आता है, जहाँ पर इन्होंने ग्राउंड वाटर टैंक बना रखा है, और उससे पंप के थ्रू ये ट्रांसफ़र करते हैं। उससे पहले एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जिसको बैक्टीरिया ख़त्म करते हैं, जैसे हमारा आरओ सिस्टम में होता है। अगर आप वहाँ पर जाकर देखोगे तो टैंक है लेकिन केमिकल नहीं है उसके अंदर। के साथ बहुत सारी मीटिंग हो चुकी हैं। डीसी ने को इन्होंने एफिडेविट भी दिया था कि हम 2017 या 17 में कंप्लीट करा देंगे, कुछ नहीं हुआ, डीसी बदल गया। कितना बड़ा नेक्सस है कि लोग बुरी तरह से फंसे पड़े हैं। वही लोग सरकार को चुनने के लिए वोट देते हैं और सरकार उनके अगेंस्ट काम कर रही है।
के साथ नेक्सस में, ऐसा क्यों है? क्या जोड़ चली रहेगी? अगर आप दिल्ली एनसीआर में जाओ, आम्रपाली, जो रेजिडेंट्स ने इनको चेक्स दिए थे, आरडब्ल्यूए ने ये डिसाइड किया कि ये चेक्स जो हैं आप पानीपत में डिपॉजिट करो और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बताइए कि कितना आपने बिजली बोर्ड को बिल दे दिया है। इनका आज के टाइम में 2.5-3 करोड़ रुपया बिजली का बिल बकाया है, जो ये बोलते हैं, और असलियत कुछ और है, इनका बिल बकाया नहीं है। और उसके बाद जो ये पैसा हमसे लेते रहे हैं, इन्होंने वो क्यों छोड़ा? इनका कहना है कि हमने लॉकडाउन के दौरान इन्होंने बिल ही नहीं जनरेट किए। अब लॉकडाउन में बिल नहीं जनरेट किए, लॉकडाउन खुले तो 3 महीने हो गए। इन्होंने लोगों को बिल दिए और वहाँ से पैसा लिया। आज भी आपको मैं सैकड़ों बिल ऐसे दिखा सकता हूँ कि मीटर की रीडिंग कुछ और कहती है और बिल की रीडिंग कुछ और कहती है। मोटा मोटा खर्चा क्यों नहीं देंगे? वो दे ही रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से दे रहे हैं। और इनके आप जाकर देखिए, पूरा जंगल बना पड़ा है बुरी तरह से। इनके पास 2 ट्रैक्टर हैं, एक ट्रैक्टर चलाने वाला है और एक उसके पीछे पीछे जो ये झाड़ियाँ काटते हैं, वो सामान उठाने के लिए ट्रैक्टर जो चलता है ट्रॉली लेके, वो है। एक बंदे के बाल तोड़ हो गया, 8 दिन हो गए, कोई बंदा उसका अल्टरनेटिव नहीं है। सिक्योरिटी नेग्लिजिबल, मेंटेनेंस स्टाफ नेग्लिजिबल, ऑल आर ओल्ड, नो एजुकेशन। कोई बंदा उनको ड्राइव करने के लिए नहीं है, कोई उनको डायरेक्शन देने के लिए नहीं है, कोई इनका रिव्यू लेने के लिए नहीं है, कोई इनको मोटिवेट रखने के लिए नहीं है। उनकी इन्होंने 4-4 महीनों से सैलरीज नहीं दी है। हमसे पूरा पैसा ले लिया, उनकी सैलरीज नहीं दी है। उनका कहना क्या है, हम लॉसेज में चल रहे हैं। हमने इनको यहाँ तक बोला कि अगर आप लॉसेज में चल रहे हो तो आप एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो। आप अपने पिछले 2 साल की हर महीने की बैलेंस शीट और अकाउंट स्टेटमेंट अटैच करके हमें दो, ताकि हम देखें कि हम आपके अकाउंट में कितने पैसे गए और आपने उसका क्या उपयोग किया। ये हमारे जो ना कल 213 चेक थे, उसमें महावीर चिल्लर जी आए और वो चेक ले गए। तो हमने कहा भी और गलत व्यवहार किया इनसे, हमारे स्टाफ के साथ। हमने ये कहा भी ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने बात हमारी नहीं मानी। हम प्रशासन से मदद के लिए आए, भाई ऐसा ना करे, कोई भी मीटिंग करनी है, कोई बात करनी है, वो बैठ के हल होगा, मैनेजमेंट के साथ हल होगा, हम मीटिंग फिक्स कराएंगे। हमने एक मीटिंग फिक्स भी कराई थी सर, लेकिन किसी वजह से इंसिडेंट हो गया वहाँ पे। मैडम जो हमारे डॉक्टर के हैं वहाँ पे डेथ होगी कोरोना से, तो इस वजह से वो कैंसिल हुई और इनको बता भी दिया। इन्होंने श्रद्धांजलि भी दी भी ठीक है, अब 2-4 दिन का समय देते हैं हमारे को मीटिंग के लिए, तो हम मीटिंग करवा देते हैं सर फिक्स मैनेजमेंट के साथ। जो डिसीजन है अभी भी हम मीटिंग करा देंगे सर, बैठ के बात होगी है। लेकिन अगर मान लिया किसी चीज़ से छीना जब्ती करेंगे या चाहे कैसे ले जाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी ना सर। प्रॉब्लम है कि रेजिडेंट वहाँ पे अभी यहाँ गिने मिने ही रेजिडेंट आए हैं। रेजिडेंट 1600-1800 जैसे ये बता रहे हैं। बंदे अपना पेमेंट संतुष्ट है तो वे पेमेंट कर रहे हैं, अगर नहीं संतुष्ट हो तो वे पेमेंट नहीं करें। इनमें से इन बंदों को पूछ लो कितने बंदों ने पेमेंट कर दिया अब तक, तो होल्ड किए हुए हैं। लेकिन जो बंदे पेमेंट कर रहे हैं उनका मतलब जो ना, उन्होंने चेक रोक लिया। ये रेजिडेंट को बोलते हैं कि भाई हाँ हम पेमेंट हम मत करो, या रेजिडेंट से चेक ले लेते जब भी कोई दिक्कत नहीं थी। रमेश भारद्वाज जब भी हो गया सर, स्टार फैसिलिटी से।